सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर का कुछ केमिकल एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे ये मतलब कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण ये मतलब सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेवियर शो करता है। तो जैसे देखो सिलिकॉन का एग्जांपल लेते तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। अच्छा अगर 14 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 14 हाँ 14 सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। अब इसके साथ में लेकिन कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो यहाँ से देखो 6 2 8 2 10 4 14 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है 4 है। मतलब पर सिलिकॉन एटम कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर सिलिकॉन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो। देखो 2s में और 2p में तो कुल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 4। देखो ना 3s और 3p थर्ड ऑर्बिट बाहर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी सिलिकॉन बॉन्ड बनाएगा तो कम से कम कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन देखते हैं नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन। अच्छा जब नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको नेटवर्क मिलेगा। एक सिलिकॉन के साथ कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कम से कम कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड। तो 1 2 यहाँ पर 1 इधर बनाया 2 3 और इधर 4। सर कोई जरूरी है कि सीधा डायरेक्शन में बनाना हाँ है? नहीं सीधा ही बनाएगा मतलब टेट्राहेड्रली बनाएगा तो वो टेट्राहेड्रली सीट जो होगा ना वो प्लेनर सीट बन 6 बन जाए तो 4 ही होना। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है मतलब सीट बना रहा ना ये टेट्राहेड्रली सीट बन रहा है। ऐसा ही बताया 6। हाँ तो वो तो ज़्यादा भी बनाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से यानी एक नेटवर्क बना रहा है। अच्छा इस नेटवर्क के हर सेंटर में देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 इस सिलिकॉन का 5 6 7 8 कुल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा वैसे ही इसका भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। सेम इसका भी देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पर एटम अब कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन द नेटवर्क पर एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है पर एटम 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा एक रूल बना दिया गया कि दैट एलिमेंट which has 8 bounded electron in their octet will behave as semi। समझ में आ गया कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ तो जर्मेनियम भी 8 हो जाएगा ठीक है। अब यही नहीं दूसरा देखो हम क्या लिखे यानी कि क्या लिख सकते केमिकल एनालिसिस दैट मीन्स द एलिमेंट विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन octet behaves as semi-conductor। ये किसके साथ बिहेवियर शो करेगा सेमीकंडक्टर के साथ बिहेवियर शो करेगा। क्लियर हो गया कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब उसके बेसिस पर देखो तो देखो यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास एक जिंक है और एक सल्फर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड बनाएगा जिंक सल्फाइड। अब देखो जिंक सल्फाइड में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बात कर लेते हैं ताकि देखो जिंक की बात करते हैं तो 30 है यहाँ पर यानी कुल इलेक्ट्रॉन 2 8 8 18 8 2। तो देखो 8 2 10 8 10 18 10 28 28 10 कितना हो गया 28 30 हुआ। देखो ना 8 2 10 18 10 28 28 10 30। अच्छा 28 10 38 हो गया यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ओके सॉरी। तो यानी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। अब देखो सल्फर है दूसरा एलिमेंट सल्फर का 16 होता है कैसे 2 8 6 है ना। यदि देखो अगर ZnS लिख रहे हैं तो ZnS में जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन और सल्फर में 1 2 3 4 5 6। सल्फर में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर जब बॉन्ड बना तो इसके भी ऑक्टेट में कुल कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 8। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंडीशंस क्या कि जिंक सल्फाइड में भी कुल कितना इलेक्ट्रॉन है 8। सिलिकॉन के नेटवर्क में भी कुल कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये सेमीकंडक्टर है तो ZnS भी क्या है सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया ना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। सो इट आल्सो बिहेव एज सेमीकंडक्टर। चलो नोट कर फटाक से
कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड एलिमेंट या कंपाउंड दोनों। इधर लेना नहीं है तो चार लेना दो ओके, अब देखो इधर आना। हाँ, अब आपको याद होगा कि हम बताए थे टाइप्स ऑफ कंडक्टर, है ना, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बताए थे आपको? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर भी पढ़ना है। देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आपको याद होगा कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हम दो तरीका पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे एक्सट्रिंसिक और एक पढ़ाए थे इंट्रिंसिक। अब देखो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक डिपेंड करता है मतलब वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जिसका कंडक्टिविटी बढ़ता है किसी कारण, इम्प्योरिटी के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहला देखो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, यानी क्या लिख सकते हैं कि दो सेमीकंडक्टर्स, एग्जांपल भी आपको दे देंगे, दो सेमीकंडक्टर्स in which conductivity can increases, conductivity can increases, हाँ नहीं डिक्रीज नहीं होगा, conductivity can increases by adding impurity, मतलब इम्प्योरिटी अगर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। दो सेमीकंडक्टर इन विच कंडक्टिविटी कैन इंक्रीजेस बाय एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब क्योंकि एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से आपने इम्प्योरिटी बाहर से बढ़ाया ना, इसलिए एक्सट्रिंसिक नाम दिया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें देखो ये दो टाइप का है। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। आपको याद होगा हम बोले थे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप। तो देखो एक पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहने का मतलब सेमीकंडक्टर विथ लेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं? सेमीकंडक्टर। सर हमको जानते हो डाउट सब क्या? फिजिक्स पर केमिस्ट्री फिजिक्स पर डाउट नहीं है। तो देखो सेमीकंडक्टर्स इन विच the network has one less electron per impurity, मतलब जब आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है? सेमीकंडक्टर इन विच द नेटवर्क हैज वन लेस इलेक्ट्रॉन पर इम्प्योरिटी, मतलब जितना इम्प्योरिटी आप जोड़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले क्या, आपके पास नेटवर्क है सिलिकॉन का, आपके पास किसका नेटवर्क है? सिलिकॉन। जैसे सिलिकॉन का नेटवर्क है तो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, उससे कम तो है नहीं, है ना। लेकिन आप क्या कीजिए, बाहर से एक इम्प्योरिटी जोड़े। कैसा इम्प्योरिटी जोड़े? तो एक ऐसा एटम ले जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन वाला एटम कौन सा है? कौन से पहले वाले? हाँ, तो बोरॉन लें। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है देखो 5, तो 5 होता है तो 2 and 3, मतलब बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। तो हम बोले बोरॉन इसमें लगा देते हैं। जब बोरॉन लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस सिलिकॉन को हटाना पड़ेगा और उस सिलिकॉन की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा? बोरॉन। अब देखो सिलिकॉन में कुल कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 4 2 3 4, 4 के वाले को हटा करके क्या हम जोड़ रहे हैं? 3 को वाला जोड़ रहे हैं। तो देखो 3 एटम्स जोड़ने पर, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम जोड़ने से क्या रिजल्ट मिल रहा है वो चीज़ देखो। ब्लैक से बना है तो सिलिकॉन एटम, यहाँ पर भी है सिलिकॉन एटम और यहाँ पर आपका आ गया बोरॉन, यहाँ पर आ गया बोरॉन। अब यहाँ पर देखो बोरॉन है तो बोरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन कम, क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन कम, और ये सिलिकॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलते हैं क्या? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द प्योर नेटवर्क दिस इम्प्योर नेटवर्क हैज 1 लेस इलेक्ट्रॉन। अगर 1 लेस इलेक्ट्रॉन है तो इस नेटवर्क में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है उस पोजीशन को ही बोला गया पॉजिटिव होल। क्या बोला गया यहाँ पर? पॉजिटिव होल। देखो ना, जहाँ पर बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है ना, जब ये बॉन्ड टूट गया तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। कैसा होल क्रिएट हो गया? पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया। अच्छा, इसीलिए इसका P फॉर पॉजिटिव और P फॉर पी टाइप से, यानी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ी किसके कारण? पॉजिटिव होल के कारण। अब देखो एक चीज समझो यहाँ पर, पहले इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव कर रहा था,
अब इलेक्ट्रॉन तेजी से तेजी से move क्यों? कर रहा है, क्योंकि free ये है। वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहाँ क्या बन गया? पॉजिटिव Positive। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होल बनाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो कंफ्यूजन तो नहीं है? तो सेम चीज़ है, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला गया? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू पॉजिटिव होल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। भैया 3 इलेक्ट्रॉन का एल्यूमिनियम भी ले सकते थे, हाँ, एल्यूमिनियम भी ले सकते थे। कोई भी मेटल। हाँ, कोई भी, लेकिन मेटल की जगह पर नॉन मेटल लेना था ना। मेटलॉइड है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब मेटलॉइड नहीं है। मेटल ले सकते। तो ज़्यादातर मेटलॉइड यूज़ करते हैं, मेटलॉइड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या डॉट करा है? बोरॉन डॉट करा है। सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू पॉजिटिव होल। ठीक है, होल कैसे बना वो समझ में आ रहा है कि यहाँ बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पर बॉन्ड कम गया। तो जब बॉन्ड कम गया तो क्या कहते हैं? जैसे ऐसे समझो ना कि ये नेटवर्क है, तो नेटवर्क में ऐसे ऐसे 4 बाजू था, एक बाजू हट गया तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? कैविटी वहाँ पे जगह बन जाएगा तो हाँ, उसी कैविटी को, उसी होल को, उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होल बोलते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। क्या लिखते हैं यहाँ पर? देखो, एक टर्म से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं? क्या हम लोग ऐड कर रहे हैं? एडिंग इम्प्योरिटी। ठीक है ना? तो एडिंग इम्प्योरिटी के प्रोसेस को ही हम डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग कहने का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। है ना? कुछ ही बात है। हाँ, हम देखें, बताएंगे हमको कैसे लग रहा है। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अब एक और है जिसको हम बोलते हैं क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी यहाँ पर भी इम्प्योरिटी ऐड करना होगा, लेकिन यहाँ पर हम इम्प्योरिटी कैसे ऐड करेंगे? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। जैसे मान लो क्या सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 4 था। सिलिकॉन के नेटवर्क में पर एटम अगर फ्री है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर बाउंडेड है तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर इसमें हम एक सिलिकॉन एटम को नेटवर्क से हटा करके कोई दूसरा एक एटम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाला, जैसे फॉस्फोरस, इसका 14 है, फॉस्फोरस का 15 होता है ना। 15 में तुम क्या लिखते हो? 2, 8, 5। तो देखो 8, 2, 10, 5, 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में है। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले को ड्रॉप करो, मतलब इस जगह से सिलिकॉन को हटाना है और फॉस्फोरस को लाना है। तो जब सिलिकॉन को हटा करके फॉस्फोरस को ला रहे हैं तो कुछ ऐसा नेटवर्क बनेगा आपका। क्या ये तो network मोर बना? देन 4 हो गया सर। हाँ, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। देखो यानी फॉस्फोरस यहाँ पर हम लगा रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो था ही एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? फ्री हो गया। सो दैट इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री। तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी जितना ज़्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा उसकी इसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अच्छा वेट कर दो, एज कम्पेयर टू दिस प्योर और परफेक्ट क्रिस्टल, इसमें क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इसलिए क्या नाम रखेंगे? एन टाइप से। एन फॉर निगेटिव, राइट ना? देखो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो उसका नाम भी था कि इसलिए पॉजिटिव चार्ज था ना, पॉजिटिव होल था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर कि दोज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दोज टाइप ऑफ semiconductor in which conductivity increases due to doping of, doping मतलब समझ में आया? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो ड्यू टू डोपिंग ऑफ एलिमेंट विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट विथ एक्स्ट्रा मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन
4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो सो दैट मीन्स ये किसका इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी ना, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। कैसा इम्प्योरिटी जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। सो वी कैन से दैट कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री और मोबाइल, इसलिए दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतना इंफॉर्मेशन 10th के हिसाब से बहुत है, एनफ है, समझ गए ना। इतना कोई टीचर आपको बताएगा भी, सिलेबस के हिसाब से बताएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताएगा। भैया इसमें तो बाहर से जोड़े। हाँ, तो इसलिए एक्सटेंसिक का पार्ट हो गया, और जो आगे बताया कि इंट्रिंसिक हाँ वो भी एक्सटेंसिक है, एक्सटेंसिव पी और एन एक्सटेंसिव का ही दोनों पार्ट है, इंट्रिंसिक अलग से पढ़ेंगे। नंबर खर्चा बढ़ती रहती है। देखो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करने का मतलब क्या होता है ना, तो इंट्रिंसिक सेमी इंटरनल प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक मतलब क्या, इंटरनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, एक चीज और, एक टर्म्स होता है जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब मान लो कोई सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितना आप देखिए सब में इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन सब में नहीं है, अच्छा इलेक्ट्रॉन है। तो ये मान लो सरफेस है, ये हम बोले सरफेस बाउंड्री, ये सरफेस बाउंड्री। तो ये वाला पार्ट सराउंडिंग हो गया है ना, तो मैंने बोला क्या ये सारा पार्ट जो है वो क्या है, सराउंडिंग्स। अच्छा, और यहाँ पर सब जगह इलेक्ट्रॉन है, सब पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी तक दे रहे हैं हम। हाँ देख बेटा इधर आ, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जब हम दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा और दिए एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ चला और दिए एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ चला, इतना ज़्यादा एनर्जी दे दिए कि यहाँ से मेटल से बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। हाँ मेल्ट नहीं, लीकेज मतलब जैसे तुम छेद हो जाता है। बलून में पानी भर दिया, उसमें वो छोटा सा छेद करता है, पानी गिरेगा, हवा रहेगा तो हवा निकलेगा, तो जो छोटा सा छेद है उससे लीक होता है। हाँ। तो मेटल लग रहा हाँ, कोई भी सब्सटेंस हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटालॉइड हो, कोई भी, जब हम एक ऐसा स्टेट देखते हैं जिस पर कि हम उसको हीट करते हैं ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि वो सरफेस को छोड़ देता है, ठीक है। लिक्विड के जैसा उसका एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन और मतलब जो भी है एनर्जी इज अ टाइप ऑफ वेव एनर्जी, वेव फॉर्म, वेव समझते हो, जो विजिबल नहीं होता, इनविजिबल। और ऐसे भी ये तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, तो पार्टिकल्स है बट विथ लेस मास। तो हम क्या बोले यहाँ पर कि इसकी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी होती है, मतलब जैसे समझ लेना, इसको ऐसे समझ, लिमिट मान के चलते हैं कि जैसे ये पेन है, अच्छा ये सॉलिड है ना, तो हम बोले क्या है, सॉलिड का एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में 10 न्यूटन का फोर्स है, तो एग्जैक्ट 10 न्यूटन लगाएंगे तो टूटेगा नहीं, टूटेगा, लेकिन 11 न्यूटन का फोर्स लगाते टूट जाएगा। तो इफेक्टिव कितना हुआ, 1 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन तक की एनर्जी को ये कंपनसेट कर रहा है, एक्स्ट्रा लगा दिया तो टूट गया। तो सेम चीज़ है कि मान लो इस मेटल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 100 जूल तक का है। कितने का है? अगर हम इसको 101 जूल दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहेगा या बाहर निकल जाएगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं लीकेज, ठीक है। इस तरह से सर हम बताए सर, वो डिब्बा में 1 लीटर तेल रखेगा, उसको 1 लीटर 100 ग्राम हाँ तो बाहर निकल जाएगा 100 ग्राम, हाँ वो भी कह सकते हो। तो सेम चीज़ है। तो बाइंडिंग एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कहने का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी, या सॉरी बाइंडिंग एनर्जी तो मैक्सिमम होता है, द मैक्सिमम एनर्जी बाय विच इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस, ठीक है ना, मतलब द मिनिमम एनर्जी बाय विच इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस, मतलब वो सरफेस से बाहर नहीं आएगा। बट जैसे ही हम उससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, लीक करेगा। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेक डाउन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब समझ लो क्या कि अब हम हीट नहीं दे रहे हैं,
तो हीट से तो लीक हो ही रहा था, हीट से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। अच्छा, जितना ज़्यादा लीक होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन अभी बंधा हुआ था, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या चेक करना शुरू हो Move कर रहा है। मूव कर रहा है। तो मूव करने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ी या घटी, बढ़ी। अच्छा, हायर टेम्परेचर पर या लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। तो those semiconductors which behave as a conductor at a higher temperature is called intrinsic semiconductor। आगे समझ लो, बाहर से कुछ ड्रॉप कर रहे हैं क्या, नहीं, अंदर की उसकी अपनी बाइंडिंग एनर्जी है जिसके कारण वो क्या हुआ, सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ पर, तो भैया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर देगा। हाँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी देन दिस सेमीकंडक्टर विल बिहेव स्टार्ट बिहेविंग एज कंडक्टर। तो भैया आप बोले कि मतलब ये तार हाँ इससे बाहर निकल गया, हाँ, इधर तो फ्लो नहीं कर रहा जो कैसे देखो ना बेटा, वो तार टू तार ही फ्लो करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि तार से बाहर फ्लो होगा। और ऐसे जैसे जितना बाउंडिंग टूटता है कि सरफेस से बाहर, सरफेस से बाहर जाएगा तो क्या फ्री होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, नहीं ना, जितनी एनर्जी दोगे तुम वहीं तक जाएगा, फिर लौट आएगा। फिर लौट आएगा। तो हाँ भैया इधर जाएगा। हाँ, तो फिर तक में देखो, यानी कि तुम देखो ना, करंट है, करंट है, हम आगे पढ़ेंगे, एक और इफेक्ट होता है, when the current is moving in the wire then they generate a kinds of magnetic field हाँ, around। और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो ना तुम बोलो इलेक्ट्रॉन इधर लीक हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इधर लीक नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स लीक भी हुआ तो किस में बाइंडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बाइंड है और चलता रहेगा। सर हम ये वाला पार्ट में तो भैया इधर आगे भी, बढ़ना। इधर भी flow हाँ, करता है, कहीं पर भी होगा चारों तो तरफ। वो उसी फील्ड में मूव करके आगे बढ़ता चारों है। तरफ में flow करेगा बिल्कुल। हाँ, चारों तरफ फ्लो करेगा, बट वो डिपेंड करता है फ्लो फिर किस डायरेक्शन में। मतलब मान लो सेल तुम लगाए, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन का लीकेज इधर और करंट का लीकेज, समझ गया? तुमको क्या लगता है ये जो ट्रांसफार्मर है उसमें चार्ज लीक नहीं करता, उसमें भी चार्ज लीक करता है। जो ट्रांसफार्मर है बड़ा बड़ा सा, जो तार है, हाई वोल्टेज तार है, वहाँ पे लीकेज है ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है ना, हमसे तो भी लगता है, हमसे। हाँ, उसमें से यानी कहीं नहीं, यहाँ पर देखो, हाँ, दो semiconductors whose conductivity increases. So those semiconductor whose conductivity increases at a higher temperature, at higher temperature without doping, मतलब इसमें impurity नहीं लगाएंगे, है ना, विदाउट डोपिंग। क्या लिखेंगे, विदाउट डोपिंग। तो क्या लिखना है देखो, दो सेमीकंडक्टर whose conductivity increases at a higher temperature without doping is called intrinsic semiconductor, CONDUCTOR conductor, and it is represented by I type semiconductor, N टाइप, P टाइप, I टाइप, तीन टाइप का होगा, ठीक है। भैया ड्रोपिंग उसमें, हाँ, उसमें जिसमें विदाउट डोपिंग लिखा है, उसमें मस्ट है, उसमें आपको इम्प्योरिटी मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। और अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा करके कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हो, देन दैट सिलिकॉन विल नॉट बिहेव एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट विल बिहेव एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है।